हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 10 चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 121। प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। तो देखें क्या बोला जा रहा है, पहले कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल at a place where it is required, when it is required and in whatever quantity it is required। तो ये बहुत ज़रूरी है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जब जिस समय पे जो प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। when the existing and expected consumer group is already used and widespread and are spread in heterogeneous geographical areas। मतलब अलग अलग जगह आपका कंज्यूमर ग्रुप जो है वो डिवाइडेड है और आपसे गुड्स एक्सपेक्ट करता है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आजकल की डेट में अपने ई कॉमर्स मार्केट के कंपटीशन को देख रहे हैं, सो द डिलीवरी टाइम मैटर्स टू मच। मतलब 24 आवर डिलीवरी भी लोग ऑफर कर रहे हैं, जैसे अमेजोन में प्राइम हो गया एंड ऑल। तो दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विक डिलीवरी एंड द डिलीवरी इन टाइम, ठीक है, ये बोला है। इसके बाद द प्रोड्यूसर डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंज्यूमर बट इट हैज़ अ लिंक थ्रू वेरियस मिडलमैन। ऑब्वियसली तो आप देखते ही हो ना कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टली घर घर जाके गुड्स तो बेचता नहीं है, लेकिन मिडलमैन के थ्रू ये काम होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स, उनकी बात हो रही है, तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनके शोरूम्स पे जाके आप गाड़ी खरीदते हो, लेकिन शोरूम कंपनी का खुद का नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। Thus, the distribution system is designed on the basis of type of product, number of consumers, geographical area, etc। ठीक है। हाँ, सब कुछ सबसे कम कॉस्ट पे करने की कोशिश होती है, ये भी ऑब्वियस है। अब अलग अलग चैनल्स बताए हुए हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चार्ट से समझा रहा हूँ, फिर आप लेवल उसका जो है डिटेल में वो रीड करेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। बहुत ईजी है। एक तो क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग, कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेलिंग, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो खुद जाके अपना सामान अपने कस्टमर को बेच रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरी खुद की शॉप है और उसके थ्रू मैं सामान आपको जो है वो सेल कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, तो इसको ज़ीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जा सकता है। इसमें अलग अलग तरीके हैं। आप पोस्ट के थ्रू गुड्स भेज दो। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मटेरियल है, आई टोल्ड यू कि जो मटेरियल चाहिए मैं आपको डायरेक्टली आपके घर पे भेज दूंगा, बीच में कोई मिडलमैन नहीं, ठीक है। डोर टू डोर सेल्समैन भेज के मैं सेलिंग करवा सकता हूँ, वो सेल्समैन मेरे ही होंगे, मेरे सैलराइड पर्सन होंगे। ऑनलाइन में डायरेक्टली अपने गुड्स भेज सकता हूँ, मुझे किसी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई लेयर नहीं है इन बिटवीन, डायरेक्ट जो भी है वो कॉन्टैक्ट हो रहा है। दूसरा जो पार्ट है, अच्छा इसमें क्या होता है ना कि बहुत लार्ज कंज्यूमर ग्रुप को आप केटर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अकेले कहाँ तक भागोगे, तो थोड़ा सा लिमिटेड मेथड है ये। इनडायरेक्ट सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दैट इज सेल थ्रू अ मीडिएटर। अब यहाँ पे जो मीडिएटर है मतलब कोई मिडलमैन है, आप जिसको गुड्स बेच रहे हो और वो आगे किसी और को गुड्स बेच रहा है, तो इस तरीके का एक सिस्टम जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज द सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है एज अ मिडलमैन, जिसको हम रिटेलर बोल रहे हैं। तो मैं गुड्स बनाता हूँ, मैं दुकानदार को भेज देता हूँ, दुकानदार आपको बेचता है, तो दैट इज अ सिंगल पर्सन, सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपको समझना है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट दिस डिपेंड्स, कोई लोकल लेवल मैन्युफैक्चरर है जो सिर्फ सिटी लेवल पे बेच रहा है, तो किराने की दुकान है, एफएमसीजी गुड्स है, जो बेचने वाले शॉप्स वाले हैं रिटेलर्स, उनके यहाँ डायरेक्टली पहुँचा देगा अपने स्टाफ के थ्रू, दैट इज़ ओके। इसके बाद डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको ज़्यादा जो है लोगों की एज एन इंटरमीडियरी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप लार्ज क्वांटिटी में बल्क में मैन्युफैक्चर करते हो और आपको पूरे इंडिया में गुड्स पहुंचाने हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप एज अ प्रोड्यूसर होलसेलर्स को कांटेक्ट करो जो बल्क क्वांटिटी खरीदे। वो होलसेलर्स रिटेलर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स पहुंचाएं और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को आगे गुड्स जो है प्रोवाइड करे, तो दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, इससे भी और आगे बात बढ़ सकती है, आप 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो। इसमें ये भी हो सकता है कि एज अ प्रोड्यूसर आप सिर्फ एजेंट्स के साथ डील करो, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि आपका काम थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। वो होलसेलर्स के साथ जो भी माथापच्ची करनी, किसको कितना गुड्स देना है, कहाँ पे कैसे पहुँचाना है, सब एजेंट करेगा। आपको उसको सिर्फ कमीशन देना है और गुड्स देना है, बाकी सारा जो मैनेजमेंट का काम और डीलिंग्स का काम है वो एजेंट करेगा। आपका हेडेक कम, आपको होलसेलर्स के साथ खरीदने बेचने की झंझट में नहीं पड़ना है।
प्रोडक्शन पे ध्यान देना है और एजेंट को कमीशन देना है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे मैटर्स जो हैं पॉसिबल हैं यहाँ पे जो वो बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे प्रमोशन की। प्रमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ऑब्वियसली प्रमोशन के बिना तो आजकल कुछ नहीं हो सकता। मार्केटिंग तो भाई पॉलिटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रमोशन इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। उनको बताना तो पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को ये बताओ कि नया प्रोडक्ट क्या लेके आए हो। और पोटेंशियल कंज्यूमर्स जो अभी तक आपके कंज्यूमर बने नहीं, उनको भी बताओ कि हम इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करके बैठे हैं, तो भाई इसका फ़ायदा लो और हमें भी इसका जो है आप रिटर्न कमाने दो, ठीक है। दिस कन्वर्ट्स पोटेंशियल कंज्यूमर्स इनटू द एक्चुअल कंज्यूमर्स। जो अभी तक से टीवी पे ऐड देख रहा है, प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, शायद वो खरीदने आ जाए, इसी से सेल बढ़ेगा ना। प्रमोशन क्रिएट्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, दैट इज ट्रू। Through promotion, demand for the product can be increased and the business unit can create an impression in the market. Okay. इंट्रोडक्शन टू द कंपोनेंट्स। देखें यहाँ पे प्रमोशन मिक्स में क्या क्या अवेलेबल है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया हुआ है आपको कि प्रोड्यूसर अगर कंज्यूमर तक पहुँचना चाहता है तो इन बिटवीन एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, बहुत सारे तरीके जो हैं वो पॉसिबल है। तो एक एक करके हम उसके ऊपर बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट का पहले कॉन्सेप्ट समझाया, डेफिनेशन की बात की, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, आप पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली बात करूँगा कंसेप्ट की। रोल और फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले क्या करता है, ये डिमांड क्रिएट करता है। ऑब्वियसली अगर आप ऐड करते हो, पॉपुलर हो जाता है प्रोडक्ट, और आजकल मार्केटिंग के इतने तरीके हैं ना, एंड इट इज़ डैम इंटरेस्टिंग। मतलब जितना दिमाग लगा लो उतना कम है इसके अंदर। लोग मार्केटिंग के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या रास्ता निकालते हैं कि बस प्रोडक्ट पब्लिक में पॉपुलर हो जाए और बस उसको लोग फॉलो करते हो जाए, खरीदते हो जाए, उसके लिए सब तरीके चलेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल। यहाँ पे बोला है उन्होंने कि आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं फर्स्ट टाइम खरीद के, ठीक है, और जब उनको अच्छा लगता है प्रोडक्ट तो बार बार खरीदते हैं। तो वन टाइम या फर्स्ट टाइम पोटेंशियल बायर्स को लेके आने के लिए नेसेसरी है कि आप डिमांड क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स का सपोर्ट लो, किसी भी फॉर्म में हो चलेगा। बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे अगर आपको करना है तो एडवर्टीजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट करोगे, पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक पहुंचोगे, तो फिर आपको उतनी डिमांड मिलेगी तो ज़्यादा सेल होगा। ज़्यादा सेल होगा तो आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाओगे। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने का फ़ायदा ये है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है, पर यूनिट खर्चा कम हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों में बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली में बहुत यूटिलिटी वाले होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे कि भाई उसकी इम्पोर्टेंस का लोगों को एक आइडिया दिलवाना, उनकी नॉलेज में लाना कि प्रोडक्ट कितना अच्छा, कितना यूज़फुल है आपके लिए आज के टाइम में, तो ये आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल आजकल हम मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन पे पूरा दिन लगे होते हैं। मतलब मेरे फ़ोन में जैसे एक फ़ीचर है कि 7 आवर्स का अगर स्क्रीन टाइम हो जाए ना, तो उसमें एक अलर्ट आता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई 7 आवर्स हो गया है, इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ये 7 आवर्स तो शायद मेरा दिन शुरू होते ही आ जाता है, तो उसके बाद भी मुझे इतने टाइम के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। मेरे वर्क पर्पज़ के लिए भी एंड टाइम पास के लिए तो अपने फ़ोन यूज़ करते ही हैं। तो वॉचिंग आवर्स इतने बढ़ गए। अब एक कंपनी है जिन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेंसकार्ट का प्रोडक्ट आया था, तो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया कि उनके पास ऐसे ग्लासेस हैं, जो ग्लासेस अगर आप पहन के स्क्रीन को व्यू करते हो तो आपकी आँखों को जो डैमेज होता है वो कम होगा। जो स्क्रीन की जो रेज होती हैं उसकी वजह से आपकी आई साइट को डैमेज कम होगा और इट विल बी वर्किंग एज अ प्रोटेक्शन, एज अ शील्ड, ठीक है। तो अब इस चीज़ को वो मार्केट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आप जाके थोड़ी लेंसकार्ट की वेबसाइट पे पूरी दुनिया में सर्च करोगे, बट उन्होंने उसकी मार्केटिंग की ना, तो अवेयरनेस क्रिएट किया कि ये चीज़ आपकी आंखों को ख़राब कर रही है। अभी लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो ऑनलाइन से आंखें ख़राब हो रही है और बहुत बहाने ही बनाए लोगों ने। वैसे भी लोग मोबाइल पे उतने टाइम लगे ही रहते हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो आंखें ख़राब हो रही है, गेम खेल रहे हैं तो शायद आंखें ख़राब नहीं हो रही। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स थे। तो तुरंत उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करके उसकी मार्केटिंग की, टीवी पे ऐड डाला, इंटरनेट पे ऐड आया, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उस तरीके से। तो मार्केटिंग काम आती। हेल्पफुल इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो है ना। एडवर्टाइजमेंट एक पूरा सेक्टर हो गया भाई। कितने लोग इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट अचीव करेंगे, उनको काम मिलेगा, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, वो तो होगा। जितने अलग अलग आइडियाज़ होंगे उतना काम मिलेगा। बेटरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, आपको एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी,
तो आप अच्छे प्रोडक्ट खरीदोगे, तो एज अ कंज्यूमर आपका जो परचेजिंग क्वालिटी है वो बढ़ेगी। मतलब आपको क्या था, आसपास की दुकान में जो लोकल प्रोडक्ट मिलता था शायद उसकी क्वालिटी ज़रूरी नहीं कि ख़राब हो, बट उतनी अप टू द मार्क नहीं थी, बट यू आर नॉट अवेयर कि इसी प्राइस में इससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में है। ऐड आने से आपको उसका नॉलेज मिला, तो एडवर्टीजमेंट मे वर्क इन अ बेटर वे ऑल्सो। हाँ, नो डाउट एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन परेशान करती है, जब आप कोई टीवी शो या वेब सीरीज़ देख रहे हो बीच में बार बार आती रहती है तो परेशानी होती है, लेकिन कभी कुछ अच्छा भी सुनने को मिल जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द क्वांटम ऑफ सेल्स, या आपकी जो सेल्स का क्वांटिटी है, जो ग्राफ है वो मेंटेन रहेगा एंड इट विल बी हेल्पफुल। तो उस सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखना बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी इतने बड़े ब्रांड है वो लोग भी ऐड करते रहते हैं, ऐड करना बंद नहीं करते, पता है। सिर्फ सेल अचीव करने के लिए या जनरेट करने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट इज हैमरिंग, बार बार आपके दिमाग पे हथौड़ा मारते हैं कि याद है ना, नेस्कैफे का कॉफ़ी ही पीनी है, कॉफ़ी पीनी है तो नेस्कैफे ही दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, रामदेव बाबा आ जाते हैं ना कि भाई घी खाना है गाय का तो आपको पतंजलि का ही घी खाना है, मैं रोज़ आके बोलूँगा, भूल जाओगे तो अगले दिन जैसे टीवी चालू करोगे याद आ जाएगा। एक ही ऐड बार बार दिखा के आपको परेशान कर देते हैं। अभी आपको पता है कि भाई विंटर आने वाला है तो विंटर में निविया और बोरोलिन जैसी क्रीम है आपके पास, बट निविया वाला हर साल ऐड करेगा। ठीक है, मैंगो का सीज़न आएगा ना तो वो मैंगो वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो जो माज़ा है और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनकी ऐड आपको एवरी ईयर देखने को मिलेगी। और सेम ऐड नहीं, वो नई ऐड बनाते हैं, वो वाले भी दिखा सकते थे, कितनी बार वो 2-3 साल तक कंटिन्यू करते हैं नो डाउट, लेकिन बार बार हैमरिंग कर करके आपको उनका प्रोडक्ट भूलने का मौका नहीं देते कि गलती से भी आप उनका प्रोडक्ट ना भूल जाओ, जबकि आपको पता है कि वो प्रोडक्ट है, बट बार बार आंखों के सामने आता है ना तो याद रहता है। क्लियर हो गया ये चीज़। डोमिनोज, पिज्ज़ा हट, देखा है टीवी पे ऐड। डोमिनोज इतना बड़ा ब्रांड है, क्या जरूरत पड़ी उसको आपको ऐड देने की? क्या आपको पता नहीं, अभी तक लोगों को पता नहीं चला कि डोमिनोज पिज्ज़ा जैसा कुछ होता है? बट टीवी पे ऐड देख के एक तो आपको वो रिमाइंड करा देते हैं, और फिर खाने के टाइम पे ऐड आ जाए तो खाने का मन कर बैठता है। होता है कितनी बार टीवी पे ऐड देखी होती है दिन में, तो आप घर पे बोलते हो ना कि यार आज पिज्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, पेरेंट्स पूछते हैं अचानक, अरे टीवी पे उसका ऐड आ रहा था, देख के एकदम से मन हो गया कि यार पिज्ज़ा खाना है, आज चलो बाहर खाने चलते हैं, सेल बढ़ गया ना। अगर वो ऐड नहीं देखा होता तो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे होते, लेकिन ऐड देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके घर का खर्चा बढ़ गया और पिज्ज़ा वाले का सेल बढ़ गया, ये उसने अपना पैसा वसूल कर लिया। और आप अकेले नहीं हो, वो ऐड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद 10 लाख घरों में ब्रॉडकास्ट हुआ है। और 10 लाख में से अगर 1,000, 2,000, 5,000 लोग तो होंगे आपके जैसे जिनका मन हो गया होगा, क्रेविंग हो गया होगा खाने का, वो 5,000 लोगों में कितने का बिल बन गया, पता चल रहा है। ऐसे उनका टर्नओवर जनरेट होता है, ये आपको समझना है। चलो आगे देखें, ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट देखें। इट इज़ एन inseparable पार्ट ऑफ प्रमोशन बट देयर आर many evils ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑल्सो। हाँ, ईविल जो है क्या है उसके मतलब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। कितनी बार क्या होता है कि आप एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में आके ना फालतू खर्चा कर बैठते हो। ये तब होता है जब अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे की सेल आती है ना, सेल सेल सेल। मैं देखता हूँ मिंत्रा पे, मैं यूजुअली ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ अगर कपड़ों की शूज़ की, मिंत्रा से सेल के सीज़न में भी सेल है, बाकी पूरा साल भी सेल ही सेल है। आप कभी भी मिंत्रा का ऐप ओपन कर लो, आपको 40 to 60% सेल तो मिलने ही वाला है। लेकिन वो जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं ना, सेल आ रहा है सेल आ रहा है, 4 दिन 5 दिन, 10% प्राइस बढ़ा के 10% और कम कर देते हैं, बात वही की वही है। और आपको लगता है कि ये सेल अभी 1 हफ्ता ही रहने वाला है। वो 1 हफ्ते के बाद ना वो सेल थोड़े दिन के लिए हटा देते हैं, फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वापस उतना ही सेल आ जाता है। बट उस सेल का माहौल क्रिएट करके, मार्केटिंग करके जो टर्नओवर उन्होंने कर लिया ना, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितना होगा। बिग बिलियन डे में 2 दिन के अंदर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे साथ में सेल होती है, 1200 करोड़ रुपए के मोबाइल सेल होते हैं। 1200 करोड़ का टोटल सेल होता है पर वेबसाइट, मतलब 2500 करोड़ दोनों का मिला के 45% सेल होता है मोबाइल फ़ोन्स का। आप सोचो 2500 करोड़ का 45% कितना होगा, मोर देन 1000 करोड़ इन 2 days 48 आवर्स। ऐसे बिजनेस करते हैं वो। तो ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके ईविल्स हैं। ठीक है, हायर एक्सपेंसेस बाय द अपर क्लास क्रिएट्स इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर द पुअर। होता है जिसके पास पैसे हैं वो खर्चा कर रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार दिवाली है, हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है, मुझे भी कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, अरे इसने नया मोबाइल फ़ोन लिया हमने नहीं लिया, ये फॉरेन घूम के आया, इंडिया में भी नहीं घूमे, दैट कंपेरिजन आ जाता है। तो वो सब चीज़ें होती है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव है, कंपनीज का बहुत बजट खर्च होता है इसके पीछे, और इस वजह से क्या होता है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। कंपनी जो भी एडवर्टाइज कर रही है वो वसूल कहाँ से करती है, वो आप ही से वसूल करती है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के, विद इंटेंशन टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स एंड पोर्ट्रेट कॉम्पिटिटर्स एज इन्फीरियर। एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स का नाम खराब किया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि भाई
ये इसकी कंपनी तो बेकार है। आपने देखा होगा टाइड और सर्फ और निरमा और ये सब के जो ऐड आते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, वो एरियल सर्फ और टाइड, अब इसमें फाइट चल रहा है, तो एरियल वाला जब अपना ऐड करता है ना, तो वो ऑरेंज कलर का टाइड और ब्लू कलर का सर्फ लेके उसके डब्बे के ऊपर क्रॉस बना देता है कि ये घटिया प्रोडक्ट है। तो एक डिग्रेडेशन भी तो होता है एक दूसरे का, तो ये भी लोग करते हैं, ठीक है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की अच्छी अच्छी ऐड बना के भी उसको बेच देते हैं और लोगों को नुकसान होता है। ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। टेली शॉपिंग 18 देखा होगा आपने टीवी पे। मैनी टाइम्स अनइम्प्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स फॉर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स आर शोन, मतलब बोरिंग सी बकवास सी ऐड बनाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर ऐड इंटरेस्टिंग और एकदम इनोवेटिव हो, लेकिन झेलनी पड़ती है क्योंकि बार बार आती है, ठीक है। वेरी ऑफन कंज्यूमर्स गेट, अच्छा वो बीच में एयरटेल की ऐड नहीं आई थी, वो एयरटेल वाली लड़की का मजाक बना रहे थे, हर 2 मिनट में आ जाती है। एक वो एयरटेल और एक वो ट्रिवागो वेबसाइट, ठीक है। तो उसका वो जो लड़का था, वो बंदा भी हर 2 मिनट में ऑनलाइन किसी भी शो के बीच में उसी की ऐड आ रही है। इरिटेट कर दिया था इन दोनों ने, सोशल मीडिया में काफ़ी मजाक भी बना था। ऐसा भी होता है। वेरी ऑफन द कंज्यूमर्स गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीड़ी, सिगरेट्स, लिकर, च्यूइंग टोबैको विच रिजल्ट्स इन हार्मफुल इफेक्ट्स। ये भी तो करते हैं ना, देखा होगा आपने। मतलब इंडिया में एक्चुअली में सिगरेट्स और लिकर, अल्कोहल, ये सब की एड्स के ऊपर बैन है, इट इज़ नॉट अलाउड इंडीड। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है, म्यूज़िक सीडीज़, सोडा, वाटर, ये वो कैलेंडर, किंगफिशर कैलेंडर, ऐसे सब करके ना ब्रांड्स को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं, ब्रांड को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को नहीं, ठीक है। अब किंगफिशर इज़ अ ब्रांड, तो बोले हम तो ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं। भाई बेचता क्या है वो तो हमको भी पता है, डायरेक्ट बोल नहीं सकते। तो तू कैलेंडर लॉन्च कर देगा, तू सोडा बेचेगा, तू पानी बेचेगा, लेकिन वो किंगफिशर सुन सुन के लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली मार्केट करके जो है लोगों की हेल्थ के साथ भी कितनी बार मजाक किया जाता है। दैट शुड नॉट बी डन, बट बिजनेस तो बिजनेस है। कंपनी विच प्रोड्यूस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अंडरटेक लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट विच फोर्सेस अदर कॉम्पिटिटर्स टू एडवर्टाइज। ये भी तो पॉइंट है भाई, आपस में लड़ाई। मैं मार्केटिंग करता हूँ, आप नहीं करते हो, और हम सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, तो धीरे 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 मेरी मार्केटिंग का इम्पैक्ट आपकी सेल्स पे पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी आपको मार्केटिंग में उतरना ही पड़ेगा। नो डाउट यू बिलीव इन माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, बट स्टिल यू हैव टू एडवर्टाइज। मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है और होती है। और अब ऐसा हो गया है ना कि बिकॉज जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं माउथ पब्लिसिटी में ही बिलीव करता था। एंड कितने साल मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई पब्लिसिटी नहीं की, अपने रिजल्ट्स का भी न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया में ज़्यादा पोस्ट नहीं किए। बट व्हेन आई सॉ कि भाई जो लोग और भी हैं इस फील्ड में मुझसे 10% भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग ऐसी करते हैं बढ़ा चढ़ा के कि लगता है कि वही वो है और हम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो स्टूडेंट्स वर फेसिंग द लॉसेस, वो पे कर रहे हैं अच्छा अमाउंट, रिजल्ट नहीं आ रहा, बाद में पता चलता है सिस्टम में आके कि भाई यहाँ पे भी ये सर्विसेज हैं और बेटर रिजल्ट्स हैं, बट आफ्टर वेस्टिंग देयर मनी वो बेचारे डीमोरलाइज होके आ रहे हैं। देन आई थॉट कि नहीं, एटलीस्ट हमारा रिजल्ट लोगों तक पहुँचना चाहिए कि हम भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और आपके पीछे एफर्ट्स कर सकते हैं। सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। तो उसका बेनिफिट मुझे हुआ, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को भी हुआ, मुझे भी हुआ कि मेरा भी स्टूडेंट बेस बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ। बट ये है कि सामने वाला खर्च कर रहा था तो मुझे भी करना पड़ा। अब एडवर्टीजमेंट दिए बिना काम नहीं चलता। अब ऐसा है कि इट इज़ अ ट्रेडिशन कि हर रिजल्ट पे मुझे अपने रिजल्ट्स को सब जगह देना है, सोशल मीडिया में देना है, लोकल न्यूज़पेपर्स में देना है, एवरीवेयर आई हैव टू शो माई रिजल्ट। और अब रिजल्ट नहीं दूंगा ना तो लोगों को लगेगा इस बार पेपर में इनका रिजल्ट नहीं आया, मतलब शायद अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा, मेरे ऊपर एक बर्डन हो गया है। तो वो चीज़ होती है कंपटीशन में। इसके बाद एडवर्टीजमेंट इन मोस्ट केसेस आर एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अरे ये ऐसा है वैसा है, ले लो, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा। तो फालतू प्रोडक्ट होते हैं ना, मंगवा के देखो, उसकी चीप क्वालिटी होती है, अपने भी गालियाँ दे रहे होते हैं, क्या क्या बोल बोल के बेच रहा था, और है देखो कितना घटिया सा प्रोडक्ट। तो ऐसी सब चीटिंग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी जब एडवर्टीजमेंट्स की बात आती है। क्लियर? तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट के आपको मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता दी। अब अगला पॉइंट जो है पर्सनल सेलिंग का है, मैं फिर अभी उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट ही ऐसा है, जितनी बात करो उतनी कम है, तो इसमें थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी है और मज़ा भी आता है। बाकी जो 2-3 पेजेस बचे हैं हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।